दोस्तों, जो अजरबैजान अब से 10 महीने पहले भारतीय हथियारों का मजाक बनाते हुए बोल रहा था कि भारतीय हथियार थर्ड क्वालिटी के हैं, भारत ने अपने सभी हथियारों को चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाकर तैयार किया है, हम भारतीय हथियारों को तुर्की के TB2 ड्रोन की मदद से काफी आसानी से मारकर गिरा देंगे। अब अजरबैजान को ये सब बोलना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब आर्मेनिया ने भारत के उस हथियार को अपनी सेना में शामिल कर लिया है जिसका मुकाबला अभी तो किसी देश का कोई भी हथियार नहीं कर पा रहा है। अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर मैं भारत की ATACMS यानी कि एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आर्मेनिया ने भारत से 2022 में 90 की संख्या में एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को खरीदने का फैसला लिया था, जिसकी डील को भी साइन कर लिया गया था। और इन 90 एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम में से 6 एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की डिलीवरी भारत ने आर्मेनिया को पिछले साल अगस्त 2023 में ही कर दी थी, लेकिन अभी तक भी आर्मेनिया की सेना ने इन 6 एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को अपनी सेना में शामिल नहीं किया था, क्योंकि आर्मेनिया इन गन की अभी ऑपरेशनल टेस्टिंग को नहीं कर पाया था। इसीलिए ही अभी तक आर्मेनिया ने इन आर्टिलरी गन को अपने बेड़े में शामिल नहीं किया था। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि आर्मेनिया की सेना ने इन एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के ऑपरेशनल टेस्ट को पूरा कर लिया है। आर्मेनिया ने इस एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को अपने देश के अलग अलग कोने में ले जाकर टेस्ट किया है, और इस टेस्टिंग के दौरान आर्मेनिया की सेना की तरफ से बताया गया है कि हमारी इस एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ने उम्मीद से भी बेहतर परफॉर्मेंस को दिया है। और इस समय आर्मेनिया की सेना की तरफ से हमारी एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का नाम अपने देश के अंदर TCM रखा गया है, यानी ट्राइजेक्टरी कॉम्पिटिशन मॉड्यूल। इस आर्टिलरी गन के अंदर आर्मेनिया ने भारत से बहुत से ऐसे मॉडिफिकेशन कराए हैं जिनकी मदद से इस आर्टिलरी गन को आर्मेनिया के अंदर ऑपरेट किया जा सकता है। इस गन को खरीदने से पहले आर्मेनिया ने इस गन के ट्रायल भारत के अंदर भी किए थे, और इस गन की परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही आर्मेनिया की सेना ने इन गन को खरीदने का फैसला लिया था। इस समय जो 84 एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की डिलीवरी बची हुई है, इसको लेकर इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि 2025 के अंत तक भारत की तरफ से 84 की 84 एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की डिलीवरी आर्मेनिया की सेना को कर दी जाएगी। इन सभी आर्टिलरी गन के मिल जाने के बाद आर्मेनिया की सेना की फायर पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर्सनली इस समय मुझे ऐसा लगता है कि आर्मेनिया की वायुसेना अजरबैजान के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि हाल ही में ही हमने देखा है कि अजरबैजान की वायुसेना ने अपने सेना में पाकिस्तान और चाइना द्वारा बनाया गया JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को शामिल किया है। और अगर आर्मेनिया को अजरबैजान को मुंह तोड़ जवाब देना है तो इनको अपनी वायुसेना को भी मजबूत बनाना होगा, तभी जाकर आर्मेनिया की सेना और वायुसेना अजरबैजान की सेना और वायुसेना को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी। इसीलिए आर्मेनिया को अब जल्द से जल्द भारत से तेजस लड़ाकू विमान को खरीदना चाहिए। आर्मेनिया पिछले लंबे समय से भारत की प्रिले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को भी लेना चाहता था, और इस मिसाइल को लेकर हाल ही में ही भारत की तरफ से अप्रूवल भी दे दिया गया है। जल्द ही आर्मेनिया को प्रिले मिसाइल देनी शुरू कर दी जाएंगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या आर्मेनिया को भारत से तेजस लड़ाकू विमान को लेना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।